हेलो गाइज, ये एचसीएफ दो नंबर्स हैं 135 और 225। इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको पता करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड होता क्या है, पहले समझाएं। यूक्लिड डिवीजन मेथड, इसमें दो नंबर है तो दो नंबर बड़ा नंबर डिविडेंड हो गया। यहाँ पर डिविडेंड आपका हो गया डिविडेंड इक्वल टू 25। 225 बड़े को डिविडेंड लेते हैं और डिवीजर हो गया 135। ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। सो 135 से डिवाइड करेंगे 225। ठीक है। तो ये आपका वन टाइम जाएगा 90, क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। ठीक है। तो यू कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पे आपको डिविडेंड को पहले लिखा जाता है। डिविडेंड हो गया आपका 225, डिवीजर है 135, क्वोशंट हुआ 1 और रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे 90। क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 90 आ रहा है तो अब फिर क्या करेंगे हम, 90 रिमाइंडर जो है 90 ये डिवीजर बन जाएगा और ये डिविडेंड बनेगा। कहने का मतलब इसको 90 से फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 135 को। तो ये कितना बार आपका होगा, 1 टाइम जाएगा ये भी 45। तो इसको फिर लिखेंगे 135, यहाँ डिविडेंड हो गया, डिवीजर 90 और क्वोशंट आया 1, रिमाइंडर है वो आपका 45। देख रहे हैं कि रिमाइंडर अभी आ ही रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, फिर से ये रिमाइंडर बन जाएगा डिवीजन और ये डिविडेंड। तो 45 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 90 को, 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका 00 रिमाइंडर आ गया है ना। सो यहाँ क्या हो रहा है, 90 यहाँ लिखाएगा 45 × 2 + 0। देख रहे हैं कि रिमाइंडर अभी 0 हो गया। तो इस स्टेज में डिवीजर क्या हुआ, 45। तो व्हेन रिमाइंडर becomes 0, when remainder becomes 0, at this stage divisor will become HCF. So divisor will become HCF, that is equal to 45. So divisor is now 45 है। तो इस स्टेज में जो डिवीजर होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा तो डिवीजर, इस स्टेज का जो डिवीजर होगा दैट विल बी HCF। तो HCF विल बी इक्वल टू 45। तो जब आपको डिवीजन मेथड से HCF निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको इसी मेथड का जो है इस्तेमाल करना है। मैं समझता हूँ कि आपको ये स्टेज जो है, स्टेप्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।